How was the exam? पेपर आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज मैं पेपर दे खुद ही आ रहा हूँ, सो अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस इंप्रूव हो गया है। लास्ट पिछले 2 बार से एग्जामिनेशन जो आ रहा था बिल्कुल फूहड़ आ रहा था, घटिया क्वेश्चन, सिर्फ क्रोनोलॉजी। इस बार भी उन्होंने क्रोनोलॉजी दी है, बट बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, लाइक आईआर के भी अच्छे क्वेश्चंस थे, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल तो इंक्लूसिव पबेड वगैरह सब कुछ। मतलब आई वुड से फाइनली इस बार एनटीए ने जो है पेपर सही में पॉलिटिकल साइंस का बनाया, नहीं तो पिछले 2 बार से पेपर सिर्फ जीके बेस्ड आ रहा था, सिर्फ जीके जीके जीके। अब की बार सर ऐसा तो नहीं था जैसे लास्ट टाइम नहीं, पेपर इजी था, कट ऑफ आ जाएगा। मतलब नहीं हर एक यूनिट को जैसे इक्वल वेटेज दिया था, बराबर वेटेज दिया गया भी था। बता सकता हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो मतलब बहुत ऐसा लगा लास्ट टाइम की तरह, कोई आउट ऑफ द बॉक्स है या कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक सभी लोग बोलते हैं कि पेपर 1 के लिए मॉक के ऊपर हमें बेस्ड होकर जाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और पीवाई के ऊपर बेस्ड होकर जाना चाहिए, बट इस बार पेपर 1 मुझे बहुत रैंडम लगा। और पेपर 2 में क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से लिया हुआ था सब्सक्रिप्शन, तो उसमें जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे और जो भी फैक्ट्स वगैरह थे, तो काफ़ी हद तक उन्होंने हेल्प की हमारी, बट स्टिल कुछ ना कुछ जो है वो रैंडम जो है चीज़ें एज एंटी जैसे पूछता है तो वैसा। Good, in my opinion, but for me, since I was not prepared for this exam, Okay. and I'm preparing for UPSC, so for me, paper But 2 still, was easier, हाँ, and paper 1 was little difficult because I was not prepared for that. पेपर 2 में जैसे अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली इंडियन Yeah. पॉलिटी अच्छा होगा, आईआर अच्छा होगा, करंट्स And अच्छा even होगा, political science is my optional, so for paper 2, थ्योरी वगैरह सब yeah, प्रिपेयर था। it was तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे? आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है I will कभी? say fact only. फैक्ट Fact ओनली, only, नो yeah. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। No one. तो आपने Even if पीवाईक्यू का there were एनालिसिस some किया था? conceptual question, I do not think they are conceptual. व्हाई सो? Because there is nothing like a depth type of question. There is nothing like that. Almost all the questions were from the surface only. If about any thinker you know, basic minimum things. तो बेसिक पेपर था, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा गया था। तो लास्ट टाइम से अगर पूछे तो कि पेपर का लेवल घटा है या बढ़ा है पेपर का? I don't know how was last time because So you didn't analyze? Yeah. All This right. is my fault. And I have said earlier only that I am not prepared for this exam. But yes, paper 2 was on easier side for me, and paper 1 was little bit difficult. Okay. If someone has prepared it, maybe because maths simple ही था, and So better next time you prepared well for this at least. let's see. All right, best of luck. Thank you. ma'am. आप पेपर का बताइए कि आपको कंपैरेटिवली पिछली बार से आसान लगा कि टफ लगा? पिछले बार तो मैंने दिया, फर्स्ट टाइम अच्छा, दिया फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो क्योंकि फिर मैंने आपके लिए अभी अच्छा एक्सपीरियंस था, BPS क्योंकि पिछले 2 एक्सपीरियंस बहुत खराब थे सबके। बीपीएससी का लास्ट मतलब रिजल्ट नहीं है, ऐसे इसलिए पेपर देने आया। चलिए ठीक है, बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अखिलेश है। अखिलेश। मैं ये कह सकता हूँ सर, लास्ट टाइम से तो पेपर ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। क्वालिटी इंप्रूव हुई कि नहीं लग रहा है? हाँ, quality improve इंप्रूव, बिकॉज़ लास्ट टाइम और पिछले साल में बहुत घटिया हो गया था पेपर। हाँ बिल्कुल, लास्ट इससे- हाँ उससे ये बेहतर। पॉलिटिकल साइंस नहीं था, वो जीके लग रहा था। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। सुनील, कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक था। सबसे पहले ये बताइए, पेपर 1 कंपैरेटिवली कठिन था कि पेपर 2 कठिन था? मुझे दोनों ही नॉर्मल लगे। दोनों नॉर्मल लगे, फिर दोनों तो ही बढ़िया नॉर्मल है, लगे। क्योंकि पेपर 2 तो आसान था। ठीक है, कम्युनिकेशन दबा के दिया इस बार, अच्छा। कंप्यूटर का भी दिया था क्वेश्चन। अच्छा मैं रीजनिंग इतनी नहीं थी, अच्छा, मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कुछ भी तो नहीं था। पेपर 1 में टेंशन नहीं थी, और पेपर 2 तो सिंपल था। पेपर 2 तो सिंपल था, उसमें सिंपल तो था, कोई उसमें दिक्कत ज्यादा नहीं। उल्टा सीधी चीजें नहीं नहीं, पूछी। नहीं। मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही आपको लास्ट लगे। टाइम तो असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत परेशान कर ज्यादा, दिया इस बार एक भी नहीं था। इस बार एक भी ऐसा बहुत अच्छा। चलिए बढ़िया, अच्छा कट ऑफ आ ही जाएगा, मतलब सीधी बात है। लास्ट टाइम नेट तो निकाल दिया था। चलिए इस बार जेआरएफ निकलेगा, कांग्रेचुलेशंस। अमित कुमार, टेक्स्ट बुक से देखा है वीडियो सर को? मुझे कभी पेड स्टूडेंट हो टेक्स्ट बुक? अरे वाह, कैसा था फिर पेपर? मॉडरेट था। क्या लगा, जैसे पिछली बार का तो बहुत ज्यादा ऐसे एपिसोड और बहुत ज्यादा इन डेप्थ फैक्ट वगैरह पूछे गए थे। फैक्चुअल तो था उसमें। आपकी बार ये था कि लगभग मोस्टली यूनिट्स कवर की थी, पबेट से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। बुक्स भी थी बहुत सारी, बुक्स का क्रोनोलॉजी भी था बुक्स के उसमें, और एक बहुत सारे इजी भी थे, जैसे कि 42 अमेंडमेंट के बाद में उसमें प्रेम्बल के अंदर कौन कौन से वर्ड ऐड, बहुत बेसिक था ये। वो चीजें, ऐसी चीजें बहुत सारी थी। राम मनोहर लोहिया से क्वेश्चन थे। आपकी बार तो आईआर ने और पॉलिटी ने परेशान नहीं किया। ये तो इतना ज्यादा लेकिन जो सर ने जो करवाया था क्रोनोलॉजी, हाँ। जो क्राइसिस कराए थे, जैसे कि बर्लिन वॉल का क्राइसिस था, हाँ। कोल्ड वॉर इवेंट्स पे, कोल्ड वॉर से बहुत सारा था इसमें से, ठीक और है। भी ऐसे बहुत सारे जो सर ने कराए थे उसमें से मोस्टली थे। चलो अच्छा हुआ, पर चलो बेस्ट ऑफ लक।
पेपर कैसा था? अच्छा था। फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ लगा। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, कुछ बहुत काफी स्टूडेंट्स बोले कि हाँ, पेपर 1 paper थोड़ा one सा टफ difficult था, था। बट ठीक है वो बैलेंस आउट हो जाएगा ना, Balance पेपर 1 और पेपर 2 में आप ज्यादा स्कोर करोगे बट सर वो यूनिट 7 से हमने जितनी क्रोनोलॉजी लर्न की तो कोई बात नहीं ना, नुकसान नहीं हुआ ना। देखो यूनिट 7 के सारे क्वेश्चन सिंपल थे, कठिन नहीं था कोई भी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी अच्छा आया था, पॉलिटिकल थॉट अच्छा आया था, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अच्छा स्कोर होगा ना पॉलिटिकल साइंस में। हाँ और बस 100 में से कितने, चलो इतना ही बता दो, 100 में से 70 about 75 80 के बाद 75 80 दैट्स अ गुड स्कोर, अच्छा स्कोर है। ओके सो दोस्तों अभी हमने स्टूडेंट्स से पूरा उनका एनालिसिस ले लिया है और कैसा रहा पेपर उनका एग्जामिनेशन वगैरह। सो पेपर कंपैरेटिवली एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ रही है स्टूडेंट्स के रिव्यू से भी, और जब हमने मैं खुद भी अपना एग्जाम देकर आ रहा हूँ तो मैंने भी देखा कि पेपर कंपैरेटिवली पिछले 2 एग्जामिनेशन से इंप्रूव कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस की क्वालिटी बहुत खराब थी, अब अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हर एक यूनिट को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूसिव पेपर था, पहले पिछले बार क्या हुआ था कि आईआर और बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, इस बार भी है 14 क्वेश्चन दोनों यूनिट से आए हैं, बट कंपैरेटिवली पिछली बार 25 क्वेश्चन के आसपास है, तो मतलब मेजरली 50% क्वेश्चन वहां पे से होता था मैम। इस बार जो है पेपर जो है 14 क्वेश्चन आईआर से रखे हैं, 14 बेसिकली उससे रखे हैं, बट जो फालतू की क्रोनोलॉजी थी ना कि फाइनेंस कमीशन अरेंज कर दो, कैग अरेंज कर दो, ये सारे जो उल्टे सीधे क्वेश्चन है यूजलेस, वो सब खत्म कर दिया। हम भी सर ये क्रोनोलॉजी की ट्रिक रटवा के परेशान हो चुके थे हम लोग भी। सो फाइनली चलो एनटी ने थोड़ा तो सोचा उस चीज के ऊपर और थोड़ा सा चेंज किया, एंड होपफुली जो शायद सर और हम लोग रिफॉर्म चाह रहे थे कि एनटी के एग्जाम के अंदर हो, बहुत मेहनत भी की थी, मेहनत हाँ गए थे, तो क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वही आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड आई होप कि आपकी बार एनटी ने उस चीज के ऊपर फोकस किया। बाकी सर ने तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस किया, ये खुद एग्जाम देने गए थे सर। सो अभी हम स्टूडियो जाकर के आप लोगों के लिए प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वहां मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।